चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 427। श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यः सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः स्थितप्रज्ञो यतिरयम् यः सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। स्थित प्रज्ञः यतिः अयं यः सदा आनंदम अश्नुते ब्रह्मणि एव विलीनात्मा निर्विकारः विनिष्क्रियः। अन्वय ब्रह्मणि एव विलीनात्मा निर्विकारः विनिष्क्रियः यः सदा आनंदम अश्नुते अयं यतिः स्थित प्रज्ञः। ठीक है, देखिए भाई, तो जीवन मुक्त जो पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष, उनका क्या लक्षण होता है उसको बताते जा रहे हैं। बोलेंगे किस लिए बता रहे हो? तो बताना इसलिए हैं कि जीवन मुक्त के लक्षण पता चल जाने के बाद सुनने वाले जो भी कोई साधक हो, मुमुक्षु लोग हो, वे लोग भी अपने में उन लक्षणों को लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अतः मुमुक्षु जनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उन जीवन मुक्तों के लक्षणों का विवेचन कर रहे ग्रंथकार। तो एक एक बात देखिए। ब्रह्मणि एव विलीन आत्मा, ब्रह्म में ही विलीन हुआ है आत्मा, अर्थात अंतकरण जिसका, उसको कहेंगे ब्रह्मणि विलीन आत्मा। तो विलीन आत्मा का अर्थ लिखिए विलीनः आत्मा अंतकरणम यस्य। विलीनः आत्मा बराबर अंतकरणम यस्य सह विलीन आत्मा। ठीक है जी, देखिए भाई यार, तब हम लोगों का या अन्य लोगों का जो अंतकरण है वो तो अनात्म पदार्थों की तरफ लगा हुआ है, इसलिए उसको ब्रह्म में लीन नहीं कर सकते। किंतु जो ज्ञानी महात्मा है, जिसको अपने स्वस्वरूप का बोध हो गया, ब्रह्म में स्थित रहता है, तो उसका जो अंतकरण है वो लीन हुआ है, कहा ब्रह्म में। तो वही लिखा ब्रह्मणि एव कार बताता है कि अन्य किसी पदार्थ में उनका अंतकरण लगा हुआ नहीं है, ब्रह्म में ही लगा हुआ है। जगत के पदार्थ को देख रहा है तो भी उसका अंदर से भाव है कि बस मैं ही सच्चिदानंद घन परमात्मा, ये सब कुछ हूं, मेरे अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है जी, तो वही लिखा ब्रह्मणि एव विलीन आत्मा। एक बात हुई, और कैसा? निर्विकार। तो निर्विकार उसका अंतकरण कैसा रहता है? विकार रहित। तो निर्विकार का अर्थ लिखेंगे हर्ष विषादादि अंतर विकार शून्य। हर्ष विषादादि अंतर विकार शून्य। ठीक है,
वो जीवन मुक्त का ये स्थिति है, वो जीवन मुक्त के लक्षण है, सब निर्विकार रहता है। वो कोई अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति विषय प्राप्त होता है तो हर्षित नहीं होता है, और समझ लीजिए कोई प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति या प्रसंग कोई प्राप्त होता है तो विषाद अर्थात खेद नहीं करता है, दुख भी उसको नहीं होता है, शांत रहता है, उसी को कहते निर्विकार। और अन्य लोग ऐसे नहीं होते हैं। सामान्य लोग, हम लोग जो है, कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त हो गई तो हर्षित होते हैं, कोई प्रतिकूल वस्तु विषय प्राप्त हुआ तो खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं। और जीवन मुक्त महात्मा दोनों स्थिति में निर्विकार रहता है। हो गया जी। तो चलिए, ब्रह्मणी एवं विलीनात्मा एक बात हुई, निर्विकार। और तीसरी बात बता रहे, निर्विकार है, दूसरी बात हुई और तीसरी बात है विनिष्क्रिय। विनिष्क्रिय कर्ता लिखे बाह्य देहादि चेष्टा शून्य। बाह्य देहादि चेष्टा शून्य अर्थात बाहर के जो देहादिक पदार्थ है, आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ देहादिक, उससे चेष्टा रहित। तो निर्विकार का मतलब वहां अंतर्विकार शून्य, और विनिष्क्रिय का मतलब वहां बाह्य देहादि चेष्टा शून्य। इसका मतलब वो जीवन मुक्त महात्मा कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, चलेगा नहीं, ये बात नहीं है। ये तो सब करेगा, होगा उससे, करेगा क्या, लेकिन उसको ये भाव नहीं रहता है कि मैं कर रहा हूं करके, क्योंकि वो देहादिक को मेरा स्वरूप मानता ही नहीं है। मैं तो अक्रिय हूं, देहादिक कुछ कार्य कर रहे हैं तो करने दो, होने दो, क्या उससे मेरा, ऐसी उनकी क्या रहती है, सोच रहती है। तो वही कहा विनिष्क्रिय। तो ये बात हो गई 3 बात। और यह सदा आनंदम अश्नुते, ये भी बात कही कि यह जो सदा हमेशा आनंदम अश्नुते, आनंद का ही अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता ही नहीं, अपने में रहता है, सब हमेशा अपने मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। ठीक है ना जी। यह सदा आनंदम अश्नुते, ये बात हुई। ऐसा जो अयम यति ही, यह यति, यह सन्यासी, ऐसा कोई महात्मा जो है उसको ही बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। जीवन मुक्त कोई नाम है क्या जी, स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या जी, स्थिता सततम वर्तमाना, स्थिता बराबर सततम वर्तमाना प्रज्ञा यस्य, प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ। ठीक, सतत हमेशा ही ब्रह्म में वर्तमान है प्रज्ञा बुद्धि जिसकी, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। हो गया श्लोक का व्याख्यान। चलिए, अब ये जो श्लोक पढ़े हम लोग 427 नंबर का, ये सूत्र स्थानीय श्लोक है, सूत्र रूप श्लोक है। इसकी कई पदों की व्याख्या आगे कई श्लोकों में होने वाली है, इसलिए इस श्लोक के बारे में ध्यान रखिए कि सूत्र स्थानीय श्लोक है करके। ठीक है, अब चलते हैं आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 428। ब्रह्मात्मनो शोधितयो, ब्रह्मात्मनो शोधितयो, रेक भावावगाहिनी, रेक भावावगाहिनी, निर्विकल्पा च चिन्मात्रा, निर्विकल्पा च चिन्मात्रा, वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते, वृत्तिर्प्रज्ञेति कथ्यते, सुस्थिता सा भवेद्यस्य, सुस्थिता सा भवेद्यस्य, जीवन्मुक्तः स उच्यते, जीवन्मुक्तः स उच्यते। ब्रह्मात्मनो शोधितयो, रेके भावावगाहिनी, निर्विकल्पा च चिन्मात्रा,
प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञा इति कथ्यते। सुस्थिता सा भवेत् यस्य जीवन मुक्तः सः उच्यते। अन्वय शोधितयोः ब्रह्मात्मनोः अन्वय शोधितयोः ब्रह्मात्मनोः एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञा इति कथ्यते। अंतिम की पंक्ति में जाएंगे। यस्य सा सुस्थिता भवेत् यस्य सा सुस्थिता भवेत् सः जीवन मुक्तः उच्यते। ठीक है जी, चलिए। तो ऊपर का जो श्लोक है 427 नंबर का, उसमें स्थित प्रज्ञ ये कहा था। वो स्थित प्रज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है, उस शब्द की व्याख्या कर रहे इस श्लोक में। स्थित प्रज्ञ शब्द, स्थित प्रज्ञ में भी एक स्थित और प्रज्ञा। तो प्रज्ञा शब्द क्या है, प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले उसको कह रहे हैं, फिर उसके बाद कहेंगे स्थित क्या है करके। तो देखिए एक एक बात को। तो शोधितयोः ब्रह्मात्मनोः एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञा इति कथ्यते। दो पंक्ति के द्वारा प्रज्ञा शब्द की व्याख्या हुई। तो प्रज्ञा इति कथ्यते, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। किसको जी? वृत्ति। वृत्ति को प्रज्ञा बोलते हैं। वृत्ति मतलब क्या, कैसी वृत्ति है कि नहीं? वृत्ति मतलब क्या? अंतःकरण का परिणाम विशेष। घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, ये सब वृत्ति है। कई वृत्तियां होती है, तो उनमें से कौन सी वृत्ति को प्रज्ञा बोलेंगे? तब कह रहे, देखिए, शोधितयोः ब्रह्मात्मनो एक भावावगाहिनी वृत्ति। ये वृत्ति का पहला विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण है निर्विकल्पा वृत्ति और चिन्मात्रा वृत्ति। ऐसी जो वृत्ति, जिस वृत्ति में तीन धर्म आ जाते हैं, उस वृत्ति का नाम है क्या? प्रज्ञा। तो कैसा जी? एक एक। तो शोधितयो ब्रह्मात्मनो, तो ब्रह्मात्मनो का अर्थ लिखिए परमात्म प्रत्यगात्मनो। परमात्म प्रत्यगात्मनो, ठीक। परमात्मा और प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा मतलब वही साक्षी जीवात्मा, पारमार्थिक जीव, ब्रह्म और जीव। लेकिन कैसे वो, उसके लिए विशेषण आया एक, कौन सा? शोधितयो। शोधितयो हो, ये किसका विशेषण है? ब्रह्मात्मनो, ठीक है ना। तो शोधितयो मतलब क्या कि जिन पदों के बारे में, ब्रह्म और आत्मा, इन पदों के बारे में हम लोगों ने विचार कर लिया हो कि इन पदों का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, फिर अभेद वाच्यार्थ में है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं, और लक्ष्यार्थ में अभेद है तो क्यों लक्ष्यार्थ में अभेद हो सकता है, तो विचार किया। फिर लक्ष्यार्थ में अभेद का निश्चय कर लिया। तो जो दोनों पदों का लक्ष्यार्थ लेना, तो वही हुआ शोधित। ब्रह्म और आत्मा शब्द का अर्थ, दोनों पदों का लक्ष्यार्थ, ये हुआ। तो शोधित हो, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। महावाक्यार्थ कथनावसरे, महावाक्यार्थ कथनावसरे दर्शित दिशा
दर्शित दिशा तत्वं पदलक्षणयोः उपाधि विनिर्मुक्तयोः ये शोधित हुआ। अर्थ देखिए, महावाक्यार्थ कथनावसरे, महावाक्य तो पता है आप लोगों को, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब। उन महावाक्य के अर्थ का विचार करते समय शास्त्र ने जो प्रक्रिया बताई है, दिशा दिखाई है, उस प्रक्रिया के अनुसार, दर्शित दिशा के अनुसार तत्वं पद लक्षणयोः, तत् और त्वम, इन पदों का जो अर्थ है, कैसा अर्थ लेना? उपाधि विनिर्मुक्तयोः, उपाधि से रहित। तत्पद का वाच्यार्थ क्या होता है जी? ईश्वर, माया विशिष्ट चैतन्य, माया अधिष्ठान चैतन्य, और अधिष्ठान चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलकर बोलते ईश्वर, है कि नहीं? माया विशिष्ट चैतन्य, है कि नहीं? ये क्या हुआ? तत्पद का वाच्यार्थ हुआ। और लक्ष्यार्थ क्या? फिर इन तीनों में से केवल माया का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ही लेना, ये हुआ क्या जी? लक्ष्यार्थ। तो शोधित अर्थ कौन सा हुआ फिर? लक्ष्यार्थ, ब्रह्म चैतन्य। इसी प्रकार तत्त्वमसि, इस महावाक्य में दूसरा पद आता है त्वम। त्वम पद का वाच्यार्थ सरल सरल अर्थ होता है जीव। तो वाच्यार्थ है अंतकरण, अधिष्ठानभूत चैतन्य, और अधिष्ठानभूत चैतन्य का अंतकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। तो तीन हुए कि नहीं? है कि नहीं? तीनों को मिलकर जीव का होता है। इसी को बोलते हैं अंतकरण विशिष्ट चैतन्य या सोपाधिक जीव। ये हुआ त्वम पद का वाच्यार्थ। और इसमें से उपाधि जो अंतकरण और प्रतिबिंब का त्याग करके केवल लेना है कौन? अधिष्ठानभूत चैतन्य, जिसको हम कहते हैं साक्षी प्रत्यगात्मा। तो वो हुआ फिर क्या? निरुपाधिक चैतन्य, अर्थात त्वम पद का लक्ष्यार्थ, शोधित अर्थ हुआ। और इन दो शोधित अर्थों में, अर्थात दोनों पदों के लक्ष्यार्थ में क्या है जी? अभेद है। फिर उस अभेद को ही विषय करने वाली जो वृत्ति, उस वृत्ति को कहते हैं फिर क्या? एक भावावगाहिनी। आया है ना श्लोक में पद, एक भावावगाहिनी वृत्ति। ठीक है जी। तो देखिए क्या लिखा था टिप्पणी में? महावाक्यार्थ कथनावसरे दर्शित दिशा तत्वं पदलक्षणयोः उपाधि विनिर्मुक्तयोः शोधितयोः, ये शोधित पद का अर्थ होगा। समझ में आया? पंक्ति देखिए मूल में, तो शोधितयोः ब्रह्मात्मनोः, अर्थात दोनों पदों के लक्ष्यार्थों का, है कि नहीं, अभेद है। और उस अभेद को, एक तत्व को ही विषय करने वाली जो वृत्ति, उसके लिए कह दिया एक भावावगाहिनी, एक भाव का अवगाहन करने वाली, एक तत्व को ही विषय करने वाली कौन? वृत्ति। एक भावावगाहिनी, इसके लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए, ऐक्य विषयिणी। ऐक्य विषयिणी अर्थात एकता को विषय करने वाली। तो देखिए भाई, शोधितयोः ब्रह्मात्मनोः एक भावावगाहिनी, किसका विशेषण हुआ? वृत्ति का। इस प्रकार की वृत्ति। और कैसी जी? निर्विकल्पा वृत्ति। कैसी वृत्ति जी? निर्विकल्पा। निर्विकल्पा का मतलब क्या? तो निर्विकल्पा वृत्ति, तो निर्विकल्पा का अर्थ लिखिए, संसर्गादि मिथ्या पदार्थ अविषयिणी। संसर्गादि मिथ्या पदार्थ, संसर्गादि मिथ्या पदार्थ अविषयिणी, पदार्थाविषयिणी। देखिए भाई, हम लोगों की जो वृत्ति है ना, वो कैसी पता है क्या? मिथ्या पदार्थों को विषय करने वाली है। वो कौन मिथ्या पदार्थ?
विशेष विशेषण और दोनों का संसर्ग आदि करके जैसे बोध हुआ अयम घटः, इस वृत्ति का विषय कौन हुआ? घट, घटत्व, दोनों का संबंध, संबंध मतलब वही संसर्ग, संसर्ग आदि को विषय करने वाली वृत्ति हुई हम लोगों की वृत्ति, है कि नहीं? लेकिन जो जीवन मुक्त जो महात्मा है उसकी जो वृत्ति है वो निर्विकल्प होती है। निर्विकल्प होती मतलब संसर्ग, विशेष, विशेषण है कि इत्यादि को विषय न करने वाली उनकी वृत्ति होती है। उनकी वृत्ति का विषय केवल एक ही होता है, वो कौन? नहीं, आत्मा, ब्रह्म तत्व, बस। और कोई उसको दिखाई नहीं देता है। सब कुछ दिखाई देता है क्या? ब्रह्म। तो वही क्या लिखा है जी? संसर्ग आदि मिथ्या पदार्थ अविषय, मिथ्या पदार्थों को विषय न करने वाली वृत्ति, उसको कहते हैं क्या? निर्विकल्पा वृत्ति। और कैसी? तो लिखा है चिन्मात्रा। चिन्मात्रा का अर्थ लिखिए अखंड चिदाकारा। अखंड चिदाकारा अर्थात अखंड चित स्वरूप आत्मा को ही हमेशा विषय करने वाली चिन्मात्रा वृत्ति, हमेशा वो चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है तदाकार होने के कारण उस वृत्ति को भी बोल दिया क्या? चिन्मात्रा। ऐसी जो वृत्ति हुआ ना, तीन विशेषण हुए, उस वृत्ति का नाम है प्रज्ञा इति कथ्यते। उसको क्या बोलते हैं जी? प्रज्ञा। हो गया? तो एक वाक्य लिखते इस पर, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृत मनः परिणामः, मनः परिणामः वृत्तिः प्रज्ञा इति कथ्यते। प्रज्ञा इति कथ्यते। ठीक है जी। देखिए, श्रवण मनन निधिध्यासन है कि नहीं, इसके संस्कार से संस्कारित हुई ऐसा जो मन का परिणाम, मन की अवस्था विशेष, मन का आकार विशेष, जो कि श्रवण मनन निधिध्यासन से सुसंस्कृत है, ऐसे उस वृत्ति का नाम हुआ क्या? प्रज्ञा। लग गया पंक्ति? चलिए, प्रज्ञा इति कथ्यते। अब ऊपर वाला जो सूत्र स्थानीय श्लोक है उसमें स्थित प्रज्ञ शब्द आया था, स्थित प्रज्ञ, उसकी व्याख्या की थी स्थिता प्रज्ञा यस्य, तो प्रज्ञा शब्द का अर्थ बताया। अब रह गया स्थिता शब्द, तो स्थिता शब्द का क्या अर्थ है तो आप दे रहे अंतिम की पंक्ति के द्वारा। तो प्रज्ञा हुई ना, तो उसके बाद देखिए यस्य सुस्थिता, यस्य सा सुस्थिता भवेत्, जिस व्यक्ति की वह मतलब वह वृत्ति जिसको प्रज्ञा शब्द से कहा है, तो वह वृत्ति सुस्थिता भवेत्, है कि नहीं? सुष्टु स्थिता, अच्छी तरह से स्थिर हो चुकी है ब्रह्म में, फिर उसको कहते क्या? स्थित प्रज्ञा, है कि नहीं? स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञा। ठीक है ना? तो वही लिखा है यस्य सा सुस्थिता भवेत् सह जीवन मुक्त इष्यते, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। हो गया ना जी? ये जीवन मुक्त प्रकरण तो सब याद करना चाहिए भाई, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आया है इसमें। ठीक है, तो इस श्लोक को याद कीजिए। और ऊपर के श्लोक में भी स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया स्वरूप, उसको भी याद कीजिए। 427 एक वाक्य लिखती श्लोक के ऊपर, श्लोक के आधार पर।
अतस्मिन् तद्बुद्धि एव, अतस्मिन् तद्बुद्धि एव बंधत्वात्, बंधत्वात् सर्वदा, सर्वदा अखंडाकार वृत्तौ, अखंडाकार वृत्तौ सत्याम, वृत्तौ सत्याम बंध प्रसक्ते है अभावात्, बंध प्रसक्ते है अभावात् सह जीवन मुक्तः उच्यते। अभावात् सह जीवन मुक्तः उच्यते। ठीक, देखिए भैया, अतस्मिन् तद्बुद्धि, यही बंधन है। ठीक है जी। अतस्मिन् तद्बुद्धि मतलब क्या? तत् शब्द से क्या लेंगे, इस उदाहरण से समझते हैं। है सामने रज्जु, समझ रहे सर्प को, तो तत् शब्द से लेंगे रज्जु, तत् रज्जु, अतत् अरज्जु, तत् कौन हुआ? नहीं, तत् से क्या लेंगे? अतस्मिन् तद्बुद्धि, है कि नहीं? जिसमें जो नहीं है उसमें वह बुद्धि, है कि नहीं? तो अतस्मिन् तद्बुद्धि, तत् शब्द से लेंगे सर्प, तत् शब्द से को लेंगे, क्या लेंगे? अध्यस्त पदार्थ सर्प, तत् सर्प, अतत् असर्प, कौन? रज्जु, असर्प कौन है? रज्जु। तो अतस्मिन् अर्थात रज्ज्वाम, रज्जु में, कि जो सर्प नहीं है उसमें सर्प बुद्धि। अतस्मिन् तद्बुद्धि, तद्बुद्धि तत् शब्द से क्या लिया था? सर्प, सर्प बुद्धि। यही बंधन है, यही दुख है, यही अनर्थ है। उसी प्रकार यहां पर भी अधिष्ठान तत्व है कौन? ब्रह्म तत्व, और उसके ऊपर अध्यस्त है सब देहादि पदार्थ जगत। तो तत् शब्द से लेंगे अध्यस्त पदार्थों को, किसको? जगत को, देहादिक को। तत् कौन हुआ? देहादिक पदार्थ। अतत् जो देहादिक नहीं है, इन सबका अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व। अतत् कौन हुआ? ब्रह्म। उसमें तद्बुद्धि, तद्बुद्धि जगत बुद्धि, है कि नहीं? ब्रह्म में सब कुछ जगत है ही नहीं, उसमें जगत समझना, यही क्या है जी? ब्रह्म है कि नहीं? अतस्मिन् तद्बुद्धि, इसी को अध्यास कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं, यही बंधन है। ठीक है ना? क्या लिखा? अतस्मिन् तद्बुद्धि एव बंधत्वात्, बंध होने के कारण सर्वदा अखंडाकार वृत्तो सत्याम, अब हमेशा अखंडाकार वृत्ति हो रही है, ब्रह्माकार वृत्ति जिसकी है, तो उसके लिए बंधन होगा क्या? क्यों नहीं होगा? वो बुद्धि कैसी हुई? अभी अखंडाकार हुई। और बंधन किसको कहते हैं? अतस्मिन् तद्बुद्धि को। अब अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, तो उस बुद्धि को, बुद्धि में अतस्मिन् तद्बुद्धि है क्या? वो नहीं है, अर्थात वो बंधन नहीं है। लगा कि नहीं? तो वही लिखा है, अखंडाकार वृत्तो सत्याम बंध प्रसक्ति अभाव, बंध की प्रसक्ति ही नहीं है, अतस्मिन् तद्बुद्धि है ही नहीं है। इसलिए ऐसा जो महात्मा की जो स्थित प्रज्ञ है, इसकी ब्रह्माकार वृत्ति हुई है, अखंडाकार वृत्ति हुई है, उसी को कहते हैं क्या? जीवन मुक्त। लगा पंक्ति? चलिए आगे। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 429 को पढ़ते हैं। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, यस्यानन्दो निरन्तरः, यस्यानन्दो निरन्तरः, प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः, प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः, स जीवन्मुक्त इष्यते, स जीवन्मुक्त इष्यते। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, यस्यानन्दो निरन्तरः, प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः, स
भवेत् प्रज्ञा यस्य आनंदः निरंतरः प्रपंचः विस्मृतप्रायः सः जीवन मुक्तः इष्यते। ठीक अन्वय, यस्य प्रज्ञा स्थिता भवेत्, यस्य प्रज्ञा स्थिता भवेत्। आगे, यस्य निरंतरः आनंदः, यस्य निरंतरः आनंदः। आगे नीचे की पंक्ति सरल है, प्रपंचः विस्मृतप्रायः सः जीवन मुक्तः इष्यते। देखिए, तो श्लोक नंबर 427 जो कि सूत्र श्लोक था, उसमें एक बात कही थी, यह सदा आनंदम अश्नुते और ब्रह्मणि विलीनात्मा, ये जो पद आए थे उनकी ही विवृत्ति कर रहे, विवेचन कर रहे इन श्लोकों से, इस श्लोक से। देखिए भाई, तो अन्वय हुआ ना, अर्थ देखिए, यस्य प्रज्ञा स्थिता भवेत्, जिस प्रज्ञा मतलब क्या वो तो बता दिया, तो जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है ब्रह्म में, ठीक है ना जी, और यस्य निरंतर आनंद, और जो निरंतर आनंद का ही अनुभव करता है, आनंद में ही रहता है कि नहीं, रात दिन, सुबह शाम अहोरात्र, है कि नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सब जगह कैसा रहता है वो, आनंद में ही रहता है। ठीक है ना जी, तो दो बात हुई, तो जिसकी प्रज्ञा स्थित हुई है एक बात, और जो हमेशा आनंद में रहता है, और प्रपंच ब्रह्मणीय विलीनात्मक कहा था ना, देखिए उसी का स्पष्टीकरण, प्रपंच विस्मृत प्राय, प्रपंच का विस्मरण हुआ अर्थात हमेशा ब्रह्म का स्मरण है, ब्रह्म में विलीनात्मा है। ठीक है ना जी, प्रपंच विस्मृत प्राय, प्रायः वह व्यक्ति प्रपंच को भूल गया, उसको कहते क्या, जीवन मुक्त। क्या क्या कि कौन कौन धर्म होता है, किसको कहेंगे जीवन मुक्त, जिसकी प्रज्ञा स्थित हुई है एक बात, जो निरंतर आनंद में रहता है दूसरी बात, और प्रपंच को प्रायः भूल गया। तो बोले कि भाई प्रपंच को भूल ही गया, ये कहो ना, प्रायः क्यों कह रहे हो, प्रायः का मतलब क्या होता है, बहुत करून, बहुत करके भूल गया, है कि नहीं, जवळ जवळ विसरला, हा अर्थ है प्रायः शब्द का, है कि नहीं, लगभग भूल गया, लगभग भूल गया, इसका मतलब कुछ नहीं भूला है, यह अर्थ निकलता है ना। तो ऐसा क्यों, तो लिखते थोड़ा सा उस पर, पहले अर्थ बताता हूं थोड़ा सा, क्या कि इसलिए ऐसा कहा कि वह जीवन मुक्त महात्मा भी, कोई साधक आता है, जिज्ञासु आता है और अधिकारी है, ऐसा जब जानता है तो उसको क्या करता है, वो तत्व का उपदेश देता है, ब्रह्म विद्या पढ़ाता है, ज्ञान की बात बताता है कि नहीं, ग्रंथों भी लेगा, ग्रंथों को भी पढ़ाएगा, तो प्रपंच के अंतर्गत ही तो आ रहे हैं ये सब, ग्रंथ बोलना ये सब बातें, तो भी वो बता रहा है, इसका मतलब उसको भूला नहीं है, बाकी के प्रपंच को भूल गया, इसलिए कह दिया प्रायः, लगभग भूल गया, है कि नहीं, ये बात है। लिखते थोड़ा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिनः, गीता, ज्ञानस तत्वदर्शिनः, गीता 4.34, इति स्मृत्या, इति स्मृत्या शिष्य बोधनार्थम, शिष्य बोधनार्थम शिष्यादृष्टेन, शिष्यादृष्टेन व्युत्थान दशायाम, व्युत्थान दशायाम तदुपयोगी प्रमाण वाक्यादि रूप
तदुपयोगी प्रमाण वाक्यादि रूप प्रपंच स्मर्यते। प्रपंच स्मर्यते अर्धविराम न अन्यत् किंचित, न अन्यत् किंचित इति विस्मृत प्रायः इति, विस्मृत प्रायः इति प्रायः पदम, विस्मृत प्रायः इति प्रायः पदम। हो गया जी। चलिए भाई, तो गीता कह रही है उपदेक्षन्ते ज्ञानम न्यान्यस् तत्तन्न, उपदेश देते हैं इति स्मृत्या, स्मृति के अनुसार शिष्य बोधनार्थम, शिष्य को बोध करने के लिए, ज्ञान देने के लिए शिष्य दृष्टेन व्युत्थान दशायाम, व्युत्थान दशा में आ रहे हो महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा, ये भी कैसे? शिष्य का ही अदृष्ट है, शिष्य का भाग्य उदय हो गया इसलिए वो आ गए किसमें? व्युत्थान दशा में। तो शिष्य अदृष्टेन व्युत्थान दशायाम, फिर तद उपयोगी, उस शिष्य के लिए उपयोगी, बोध के लिए उपयोगी प्रमाण वाक्यादि रूप प्रपंच स्मर्यते। तो प्रमाण, वाक्य, शास्त्र इत्यादि प्रपंच का क्या होता है? उनको स्मरण होता है, किंतु उसको छोड़कर अन्य प्रपंच का स्मरण नहीं होता है। न अन्य किंचित, है कि नहीं? अन्य किसी प्रपंच का, कोई प्रपंच की बात का स्मरण नहीं होता है, ठीक है ना? इसलिए कह दिया विस्मृत प्राय। यदि प्राय शब्द नहीं देते, विस्मृत प्रपंच इतना ही कहते, तब तो ज्ञान देने के लिए भी उसको पद वाक्य का स्मरण नहीं हो रहा ऐसा मानना पड़ता, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। वो तो उपदेश तो देते हैं, इसलिए कह दिया क्या? प्राय। हो गया जी। चलिए, हो गया भाई ये श्लोक। तो मूल में प्रपंच विस्मृत प्राय सह जीवन मुक्त इष्यते, किसको कहते हैं? जीवन मुक्त भाई। 3 बात इस श्लोक में भी आ गई है। हो गया ना? चलते हैं आगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 430। लीन धीरपि जागर्ति, लीन धीरपि जागर्ति, यो जाग्रत् धर्मवर्जितः, यो जाग्रत् धर्मवर्जितः, बोधो निर्वासनो यस्य, बोधो निर्वासनो यस्य, स जीवन्मुक्त इष्यते, स जीवन्मुक्त इष्यते। लीन धीरपि जागर्ति, यो जाग्रत् धर्मवर्जितः, बोधो निर्वासनो यस्य, स जीवन्मुक्त इष्यते। लीन धीहि अपि जागर्ति, यह जाग्रत धर्म वर्जितः, बोधः निर्वासनः यस्य, सः जीवन मुक्तः इष्यते। हो गया जी। चलिए अन्वय। यह लीन धीहि अपि जागरते, जाग्रत धर्म वर्जितः। आगे यस्य बोधः निर्वासनः, सः जीवन मुक्तः इष्यते। हो गया जी। देखिए क्या कह रहे। तो सूत्र स्थानीय जो श्लोक था उसमें कहा था ना ब्रह्मणी है वो विलीनात्मा, तो मतलब उसका अंतकरण ब्रह्म में लीन हो गया। फिर कोई बोलेगा भाई ब्रह्म में लीन हो गया तो फिर वो सो गया क्या, सुषुप्ति में गया क्या? तो उसको उत्तर दे रहे भाई सुषुप्ति में नहीं गया। सुषुप्त व्यक्ति और जीवन मुक्त व्यक्ति इनमें अंतर है।
तो क्या अंतर है तो बता रहे हैं। तो अन्वय हुआ क्या? नहीं, तो लिखिए अन्वय हो गया। तो यह लीन धी अपि जागृति, यह मतलब जो महात्मा लीन धी मतलब ब्रह्म में उसकी वृत्ति लीन हुई है, किंतु लीन होने पर भी जागृति जगता है, किंतु जागृत धर्म वर्जिता, जग तो रहा है किंतु जागृत अवस्था के जो धर्म है उससे वो रहित है। बात पता चली? देखिए भाई, तो लीन धी अपि, ब्रह्म में बुद्धि लीन हुई है। अब सुषुप्त में और सुषुप्त जो पुरुष है अज्ञानी पुरुष, और उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो उसकी जो वृत्ति है वो भी लीन हुई है, किंतु अज्ञान में लीन हुई है, ब्रह्म में लीन नहीं हुई। और दूसरी बात, वो जग रहा है ऐसा कोई नहीं कहता उसको। किसको? जो सोया हुआ है अज्ञानी व्यक्ति, कोई उस गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, तो वो पहली बात उसकी वृत्ति कहाँ लीन हुई है? अज्ञान में, और इसकी वृत्ति कहाँ लीन हुई है? ब्रह्म में। ये दोनों का अंतर हुआ। दूसरी बात, वो जो सोता है अज्ञानी व्यक्ति, तो उसको कोई भी लोग बोलेंगे वो सोया हुआ ही बोलेंगे, जग रहा ये नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। किंतु ये जो महात्मा है वो तो जागते पढ़ते है कि नहीं, जागृत तीनों अवस्था में ब्रह्म में उसकी वृत्ति लीन है, किंतु वो जब बैठा हुआ है आंख भी खुले तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि सोया हुआ करके, तो जागृति जग रहा है, किंतु जग रहा है तो भी जागृत धर्म से रहित है महात्मा। ये दोनों में अंतर है। तो बोलेंगे जागृत धर्म से रहित है मतलब क्या जी? तो इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि ही जागृतम, इंद्रियों के द्वारा अर्थों की उपलब्धि होना, ये क्या है जी? जागृत है। तो उसके आंख तो खुले हैं, जगत के पदार्थों को भी देख रहा है, इसलिए जागृति तो है, किंतु इन पदार्थों को देखते हुए भी वो अपने को ही देख रहा है, ब्रह्म को ही देख रहा है, इसलिए जागृत धर्म वर्जित, ये अंतर हुआ। ठीक है ना जी। तो देखिए, तो क्या लिखा है यहां पर? यह लीन धी अपि, तो लीन धी अपि, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, सुषुप्तौ मनसः अज्ञाने लयः, सुषुप्तौ मनसः अज्ञाने लयः, अर्धविराम, इदानीं ब्रह्मणि चिन्मात्रे, इदानीं ब्रह्मणि चिन्मात्रे मनसः लयः, मनसः लयः, पूर्णविराम, ततः तमः प्रसक्तेः एव अभावात्, तमः प्रसक्तेः एव अभावात् लीनधिः अपि जागर्ति, लीनधिः अपि जागर्ति। अर्थ देखिए, सुषुप्त, सुषुप्ति में क्या होता है? मनस आज्ञान लय, मन का आज्ञान में लय। और इधर महात्मा के बारे में, इदानीम ब्रह्मणि चिन्मात्रे, चित स्वरूप ब्रह्म में मन का क्या होता है? लय। ठीक है ना। और ब्रह्म में लय हुआ, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में लय हुआ है मन का, तब तो ततः तमः प्रसक्तेव अभावात्, जैसे सुषुप्ति में तम की प्रसक्ति है, अज्ञान ही है, उस प्रकार यहां अज्ञान है क्या? नहीं। तो तमः प्रसक्तेव अभावात् लीनधि, इसलिए बुद्धि लीन होने पर भी वो क्या है जी? जागृति है कि नहीं। तो जागृत अवस्था में ही हो जागृति, ये बात हुई। तो लीनधि अपि जागृति, तो जागृति के ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे, जागृति। इसमें नंबर 1 जागृति का अर्थ, नंबर 1 नष्टा विद्या निद्रह इत्यर्थः,
नष्टा विद्या निद्रा। नंबर 2, अनावृत आत्मसंबद्ध सकल पदार्थत्वात् स्व अव्यतिरेकेन सर्वम उपलभते इति वा। सर्वम उपलभते इति वा। पूर्ण विराम। इंद्रियैहि अर्थोपलब्धिः जागरितम् इति। इंद्रियैहि अर्थोपलब्धिः जागरितम् इति। देखते हैं। तो यहां पर कह दिया है, श्लोक में आया था यह लीनदी अपि जागृति, जागता है वो, मतलब क्या? तो जागृति का एक अर्थ कर दिया नष्टा अविद्या निद्रा, जिसकी अविद्या रूप निद्रा नष्ट हो गई है। तो निद्रा नष्ट हुई, अविद्या रूप निद्रा, इसलिए क्या हुआ? वो जागृति। ब्रह्म में लीन बुद्धि होने पर भी क्या है? जागृति। क्यों? अविद्या रूप निद्रा उसकी नष्ट हुई। एक अर्थ हुआ जागृति का। अब दूसरा बता रहे हैं, अनावृत आत्मसंबद्ध सकल पदार्थत्वात्। देखिए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने के पहले, स्वस्वरूप का ज्ञान होने के पहले, अज्ञान काल में हम लोगों को, सबको क्या ये सभी पदार्थ ब्रह्म से संलग्न है, किंतु कैसे? आवृत्त ब्रह्म में संबद्ध है, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ है सब, अनात्म वर्ग, अधिष्ठान उसका ब्रह्म ही है, किंतु हम लोगों को आवृत्त ब्रह्म से संबद्ध है। और जीवन मुक्त महात्मा को अपने स्वरूप का अर्थात ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं? अब उसके लिए ब्रह्म आवृत्त है कि अनावृत्त है? अनावृत्त है कि नहीं? आवृत्त नहीं है, स्पष्ट रूप से ध्यान हो रहा है अपने स्वरूप का, और पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं, किंतु वो पदार्थ अब कैसे दिखाई दे रहे हैं? उनको संबद्ध अनावृत्त ब्रह्म तत्व के साथ संबद्ध, अर्थात अपने से भिन्न रूप से वो पदार्थ उसको दिखते ही नहीं है। ठीक है ना जी? क्या लिखा है देखिए, अनावृत जो आत्मा, अनावृत आत्म संबद्ध सकल पदार्थत्व है कि नहीं? अनावृत आत्मा से संबद्ध सभी पदार्थ होने के कारण स्व अव्यतिरेकेन, है कि नहीं? अब हम लोगों को पदार्थ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? वो स्व व्यतिरेकेन, अपने से भिन्न रूप से पदार्थ दिखते हैं, है कि नहीं? और महात्मा को अपने से अभिन्न रूप से। जिस किसी को देखेगा वो, तो उसको लगता नहीं कि मेरे से अलग है, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मेरे अलावा इनका कोई सत्ता है नहीं। आना कोई भी पदार्थ हो, चराचर जगत के पदार्थ, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर के द्वारा उसने क्या कर दिया? ये सब आच्छादित कर दिया। आच्छादित कर दिया मतलब ईश्वर के अलावा, अर्थात मेरे स्वरूप के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं है। यत्किंच जगत्याम जगत, कहा है ना, वही बात यहां पर भी हुई है। ठीक है ना जी? तो स्व अव्यतिरेकेन, है कि नहीं? हम लोगों को दिखते पदार्थ स्व व्यतिरेकेन, और उनको स्व अव्यतिरेकेन। जैसे हम लोगों को केवल अपना देह केवल दिखता है, क्या? स्व अव्यतिरेकेन, हम ही देह करके, किंतु उनको ऐसा नहीं। सभी वस्तुएं, पदार्थ, व्यक्ति, जीव जंतु सब क्या? स्व अव्यतिरेकेन, अपने से भिन्न दिखते नहीं है। मैं ही हूं, मेरा ही तो ये सब स्वरूप है, मेरे अलावा इन पदार्थों को सत्ता ही नहीं है। लगाना तो स्व अव्यतिरेकेन सर्वम उपलभते, सर्व प्रतीत हो रहा है उसको। यही उसकी क्या हुई जी? जागृति हुई, है कि नहीं? तो क्या अंतर हुआ? अनावृत
आत्म संबद्ध सकल पदार्थ होने के कारण स्व अव्यतिरेक न सर्वोपलब्ध हो रहा है। सर्वोपलब्ध हो रहा है इसलिए जागृत कहेंगे, किंतु जागृत होने पर भी जागृत धर्म से रहित है। लगा कि नहीं? हम लोगों में जागृत धर्म क्या है? अपने से व्यतिरिक्त पदार्थ दिखाई दे रहे, उनको अपने से व्यतिरिक्त कोई पदार्थ दिखता नहीं है। एक बात हुई जागृति। आगे चलिए, आगे क्या लिख रहे हैं? जागृत धर्म वर्जित है कि नहीं? तो इसका भी एक अर्थ करते हैं। देखिए, लीन धीहि अपि जागर्ति। जागर्ति अर्धविराम। चक्षुरादि इंद्रियाणाम स्व स्व गोलकेषु अवस्थानेन उपरति अभावात् जागर्ति। पूर्ण विराम। इंद्रिय सत्वे अपि मनसः ब्रह्मणि लीनत्वात् न इंद्रियैः अर्थान उपलभते यतः। न इंद्रियैः अर्थान उपलभते यतः ततः जागृत धर्म वर्जितः। ठीक है जी, जागृत धर्म वर्जित। देखिए भाई अर्थ क्या लिख रहे हैं? लीन दी अपनी, ब्रह्म में उसकी बुद्धि वृत्ति लीन हुई है तो भी जागृति। तो आगे लिख रहे चक्षुरादि इंद्रियाणाम स्वस्व। जागृति मतलब क्यों जागृति बोल रहे हैं उसको? जगता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, चक्षुरादि इंद्रियाणाम स्वस्व गोलकेषु अवस्थानेन उपरति अभावात् जागृति। ठीक, जागृति और जागृत धर्म वर्जित है, दोनों को लगाना है। तो जागृति क्यों बोल रहे हैं उसको, महात्मा को? तो देखिए, चक्षुरादि इंद्रिय, वो जो अपने इंद्रिय है ना, वो अपने अपने गोलकेशु स्थित है, गोलक में स्थित है। उपरति अभावात्, उपरत नहीं हुए है। मतलब जैसे हम लोग सोते हैं, अज्ञानी लोग सोते हैं, तो उनके सोए हुए व्यक्ति के इंद्रिय वो तो उपरत हो जाते हैं, अपने अपने गोलक में स्थित होते हुए उपरत हो जाते हैं, अर्थात देखने आदि का कार्य करना बंद कर देते हैं। उपरत होना, रुक जाना। सोए हुए व्यक्ति का आंख खोलेंगे ना, फिर उसको जगने के बाद बोलिए, अरे मैंने तुम्हारी आंख खोली थी, तुमको कुछ दिखाई दिया था क्या? तो वो क्या बोलेगा? कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसकी आंख क्या हुई है? उपरत हुई है। लगा है कि नहीं? तो देखिए, अब ये जो महात्मा है इसका अलग है, इसके इंद्रिय भी उस अपने अपने गोलक में, चक्षुरादि इंद्रियों का जो गोलक है ना, रहने का ठिकाना, उसमें स्थित है, किंतु स्थित होने पर भी उपरत नहीं हुई है। देखना आदि का कार्य उन इंद्रियों ने बंद नहीं किया। सामने कोई आए तो दिखाई देता है उसको, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर ये जागृति हुई, किंतु जागृत धर्म वर्जित। तो वो कैसे? तो आगे वाले वाक्य, इंद्रिय सत्वे अपि, इंद्रिय तो है कि नहीं, तो भी मनस ब्रह्मणि लीनत्वात्, उनका मन का लीन हुआ है, ब्रह्म में लीन हुआ है। इसलिए न इंद्रिय ही अर्थान उपलभते, इंद्रियों के द्वारा अर्थ की अर्थ रूप से उपलब्धि नहीं हो रही है, ब्रह्म रूप से उपलब्धि हो रही है कि नहीं?
इंद्रिय उपरत नहीं हुए हैं, इंद्रिय तो कार्य कर रहे हैं, किंतु मन उपरत हुआ है, ब्रह्म में लीन हुआ है। इसलिए आगे आने वाले पदार्थ तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु पदार्थ रूप से नहीं। फिर किस रूप से? ब्रह्म रूप से दिखाई दे रहे। तो जागृत धर्म से वर्जित हुआ कि नहीं? तो वही हुआ फिर लीनत्वात् न इंद्रिय अर्थानुपलभते यतः ततः, इसलिए जागृत धर्म वर्जित। ठीक। और एक बात, मुख्य बात बताना हो तो जागृत धर्म वर्जित आया है ना, एक वाक्य, जागरे अपि न पूर्ववत् स्थूल देहादि अभिमानः, स्थूल देहादि अभिमान अर्थात जागृत धर्म वर्जिता, जागृत धर्म वर्जिता हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, मतलब जग रहा है, जागरे अपि, पूर्व की तरह अज्ञान अवस्था में जैसे देहादि का अभिमान रहता है कि नहीं, ये जागृत धर्म हुआ। किंतु उस जीवन मुक्त महात्मा जग रहा है तो भी उसको देहादि के बारे में अहंकार अब रहा नहीं, अभिमान नहीं रहा। यही हुआ क्या? फिर जागृत धर्म से रही, जग रहा है तो भी लगा जी। चलिए, यह लीन दियपि जागृति जागृत धर्म वर्जित। और कैसा? बोध निर्वासन, सूत्र स्थानीय जो श्लोक था 427, इसमें निर्विकार कहा था कि नहीं? तो यही निर्विकारत्व है उसमें, ठीक है ना। उसकी व्याख्या समझिए, आगे चलिए। बोध निर्वासन, बोध, बोध शब्द का अर्थ लिखिए पदार्थानां बोध, पदार्थों का बोध, पदार्थों का ज्ञान कैसा है? निर्वासन। निर्वासन का अर्थ लिखिए शक्ति रहित, एक अर्थ शक्ति रहित, क्यों? हेयोपादेय बुद्धि रहित, हेयोपादेय बुद्धि रहित, हेयोपादेय बुद्धि रहित। ठीक। उस जीवन मुक्त महात्मा को भी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, किंतु होने पर भी उसमें उसकी आसक्ति नहीं। एक बात क्यों? हेय उपादेय, हेय मतलब त्यागना, उपादेय मतलब ग्रहण, त्याग और ग्रहण बुद्धि से रहित उसको बोध हो रहा है। इसी को कह दिया निर्वासन, वासना रहित बोध। यस्य, जिसको होता है ना, सह यस्य बोध निर्वासन सह जीवन मुक्त इष्यते, उसको जीवन मुक्त बोलते। हो गया जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।